तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 4 बीएससी सेकंड ईयर मेजर पेपर सेकंड। तो यूनिट 4 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, शब्द है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कि जिस इक्वेशन में z हो, x हो, y हो और p हो, q हो, इस प्रकार का कोई इक्वेशन हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जहां p का मतलब होता है डेल z अपॉन डेल x है और q का मतलब होता है डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, और z क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो s के रिस्पेक्ट भी डिफरेंशियल है, y के रिस्पेक्ट भी है, तो जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल होता है वे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कंटेन हो, ऐसे इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोई इक्वेशन जिसमें z हो, s हो, y हो, p हो, q हो, जहाँ p की मीनिंग क्या है डेल z अपॉन डेल s, q की मीनिंग है डेल z अपॉन डेल y, तो इस प्रकार के इक्वेशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे z का एक बार डिफरेंशियल है, जिस इक्वेशन में z का एक बार डिफरेंशियल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट केवल एक बार डिफरेंशियल हो जिस इक्वेशन में, तो वे कहलाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 कहलाएगा, ऑर्डर 1 कहलाएगा। ठीक है, और तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल x है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर देखो 1 है, इसकी पावर जब 1 है इसलिए क्या होगा, इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 1, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी। यदि मान लो यहाँ पे डेल 2z अपॉन डेल x2 होता तो यहाँ पे z का 2 बार डिफरेंशियल है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाता। अब इसकी पावर 1 ही है तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री 1 है बोलेंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको डिग्री बोलेंगे, और z का अधिकतम जितनी बार डिफरेंशियल रहेगा वो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर डिग्री तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें डेरिवेटिव यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट एक ही बार डिफरेंशियल किया गया है। इसमें p का मतलब क्या होता है डेल z अपॉन डेल x, q का मतलब डेल z अपॉन डेल y, तो इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी ऑर्डर भी 1 है। ठीक है, तो ये जिसकी डिग्री जिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसी में यदि हम r बराबर क्या मान दें डेल 2z अपॉन डेल x2, s बराबर डेल 2z अपॉन डेल x डेल y, ठीक है, और t बराबर डेल 2 जैसे मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो डेल बाई 2, तो ये भी शामिल हो गए r s t भी। तो कोई इक्वेशन इस टाइप का बन गया, किस टाइप का, जिसमें z भी है, x भी है, y भी है, p भी है, q भी है, r s t है, ये सब है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी, या डिग्री इसकी ऑर्डर 2 रहेगा, डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी कहलाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री भी क्या है, इसकी यहाँ पे पावर तो 5-6 तो है नहीं, पावर 1 है, पावर 1 है, यहाँ तो लिखे नहीं है कि t स्क्वायर है, s स्क्वायर है, r स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी भी डिग्री क्या रहेगी, इसकी डिग्री भी 1 रहेगी, लेकिन ऑर्डर 2 रहेगा, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और एक आर्बिट्रेरी फंक्शन का एलिमिनेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास z इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सब z का s के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, z का y के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और a और b का एलिमिनेशन करेंगे। a और b का एलिमिनेशन करने से जो इक्वेशन बन जाएगा वो इक्वेशन कहलाएगा क्या, आर्बिट्रेरी फंक्शन का एलिमिनेशन करके बनाया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आप ए बी इसकी वैल्यू निकाल के p और q के फॉर्म में लिख दोगे, यहाँ a के स्थान पे p आ गया कि b के स्थान कुछ q आ गया,
ठीक है, यानी ए और बी इलिमिनेट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, एक तरीका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो डेल जेड अपॉन क्या कर देंगे, डेल जेड अपॉन डेल एस कर देंगे, तो यहाँ पे ए एस का डिफरेंशियल ए हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू पी आ गया, डेल जेड अपॉन डेल इसको p मानते हैं। इसी प्रकार डेल जेड अपॉन डेल y जब करेंगे तो क्या आएगा, q। तो जहाँ a है वहाँ p लिख देंगे, जहाँ b है वहाँ q, तो क्या हो जाएगा, पी एस प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो ये इस रिलेशन के संगत है, क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इलिमिनेशन करके बनाया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि मान लो z इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन ऑफ y अपॉन s है, तो ये आर्बिट्रेरी फंक्शन का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पे f दिख रहा है, इसमें तो नामो निशान नहीं था f का, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a b, यहाँ आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गया। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एस निकालेंगे, तो क्या होगा, एफ डैश बाई अपॉन एस का फिर से, तो क्या होगा, माइनस बाई अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको p कह लेते हैं, आइए एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये बाई हो गया इज इक्वल टू एफ डैश बाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब डेल जेड अपॉन क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे, तब भी क्या आएगा, फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एस का फिर से बाई के रिस्पेक्ट है, तो 1 अपॉन एक्स है। तो इसको क्या मानते हैं, q, तो q इज इक्वल टू एफ डैश बाई अपॉन एक्स है। आइए 1 अपॉन एस को इधर ले आओगे तो क्या होगा, एक्स क्यू, एस क्यू। इक्वेशन हो गया थर्ड। तो देखो एफ डैश बाई अपॉन एस की वैल्यू ये भी है, एफ डैश बाई अपॉन एस की वैल्यू ये भी है। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर पी अपॉन बाई इज इक्वल टू एस क्यू हो गया। तो दोनों साइड से एक एक्स कट गया, तो माइनस एस पी अपॉन बाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू। अब बाई को उधर ले गए, तो माइनस एस पी इज इक्वल टू बाई क्यू। तो ये एस पी को उधर ले गए, तो जीरो इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाई। तो यहाँ पे पी एस प्लस क्यू बाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आर्बिट्रेरी फंक्शन का इलिमिनेशन करके। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ बनाया गया था। ठीक है, तो जो आपको प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, दिखाए थे अभी ना, पी एक्स, ये क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये इस रिलेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इलिमिनेशन करके बनाया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस रिलेशन से आर्बिट्रेरी फंक्शन का इलिमिनेशन करके बनाया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है अभी जो लिखे थे, पी एस प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो दो तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। एक तरीका ये रिलेशन दिया रहेगा तो उससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और एक रिलेशन दिया रहेगा जिसमें फंक्शन कंटेन रहेंगे, मौजूद रहेंगे, दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन का इलिमिनेशन करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया करेंगे, और आर्बिट्रेरी फंक्शन का इलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाता है, जब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाई और इसके डेरिवेटिव कंटेन हो। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जिसमें पी और क्यू कंटेन हो, पी का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एस, क्यू का मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, और यदि जिसमें आर मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एस टू भी हो, यस डेल टू जेड अपॉन डेल एस डेल वाई भी हो, टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू भी हो, तो ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिसमें आर एस टी पी क्यू के साथ कंटेन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये सब बोल गए, इसी को ढंग से लिखवा देते हैं। तो देखो आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल
differential equation, any equation of the form f z x by p q is equal to 0, is called partial differential equation of first order and first degree. Where P is equal to del z upon del x, Q is equal to del z upon del y, Z dependent variable, x comma y independent variable, ठीक है। Let R is equal to del 2 z upon del s2 or S is equal to del 2 z upon del s del y, T is equal to del 2 z upon del y 2। तो any equation of the form function of z x by p q r s t is equal to 0 is called partial differential equation of second order and first degree। फर्स्ट डिग्री। लिख लिए? यस सर। अब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी पार्शियल डिफरेंशियल equation whose degree is 1 is called linear partial differential equation। ठीक है। एन इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं है,
not linear is called a non-linear differential equation. A non-linear differential equation. Derivation of partial differential equation. Derivation of partial differential equation. तो यहाँ पे लिखो derivation of partial differential equation. Derivation of partial differential equation. Partial differential equation is done by the following two methods. ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पहला क्या है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन. मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन. आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी फंक्शन दो प्रकार से बना सकते हैं. अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन का एलिमिनेशन करके बनाते हैं. ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where a b being two arbitrary constant, where a and b being arbitrary, b two arbitrary TRARY arbitrary constant. Then find a partial differential equation. A partial differential equation. Partial differential equation by their elimination. By their elimination. लिखो गिवन relation is z is equal to ax plus by plus a square plus b square. Equation first.
तो क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए, ये 0 ये 0 ये 0, तो पी हो गया ये, तो पी बराबर ए। तो ए बराबर क्या हो गया, पी इक्वेशन हो गया सेकंड, और डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये 0 हो गया, ये होगा बी, ये 0 ये 0, तो ये क्यू होगा, क्यू इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ से एलिमिनेशन हो गया ए और बी का, ए और बी का नामो निशान नहीं है। लिखे दूसरा क्वेश्चन लिखो, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी TRARY, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और ये क्या होगा, y प्लस बी। ठीक है ना, तो गिवन रिलेशन इज z इज इक्वल टू एस प्लस ए, ये क्या होगा, y प्लस बी, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का ए और बी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, वी गेट, तो क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एस करेंगे तो क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एस करेंगे तो वाई प्लस बी कांस्टेंट होगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस ए, तो ये वाई प्लस बी तो रहबे करेगा, एस का 1 हो जाएगा, एक का 0, तो वाई प्लस बी ए होगा कि नहीं। तो ये डेल जेड अपॉन डेल एस की वैल्यू आ गई, यानी पी की वैल्यू आ गई, वाई प्लस बी इक्वेशन हो गया ये सेकंड। और डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालो, वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, एस प्लस ए कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल वाई और वाई प्लस बी, तो एस प्लस ए, वाई का तो 1 होगा, वाई के रिस्पेक्ट बी का 0 हो जाएगा, तो एस प्लस ए आएगा, इसको क्या लिखते हैं, क्यू। ये इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड।
हमारा मकसद क्या है, ए और बी का एलिमिनेशन करना। यस तो सर। सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो तो एस प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू आ जाएगा। यस सर। और एस प्लस ए इंटू वाई इंटू बी के स्थान पे जेड लिख देंगे। यस सर। हाँ। ठीक है, यस सर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि जेड ए और बी का एलिमिनेशन हो जाए। यस सर। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको, P इंटू क्यू इज इक्वल टू वाई प्लस बी इंटू एस प्लस ए। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख दें, वाई प्लस बी एस प्लस ए के स्थान पे जेड यस सर। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू। अब देखो इसमें ए और बी का नामो निशान है, नहीं है सर। विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिए था ना। यस सर। क्वेश्चन तीसरा देखो, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एलिमिनेट या फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन from the following equation by eliminating the arbitrary constant z is equal to x square upon a square y square upon b square। ठीक है ना। यस सर। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, 2 लिखोगे डेल जेड अपान डेल एस, ऐसे ना। यस सर। एस के रिस्पेक्ट करोगे पहले तो 1 अपान ए स्क्वायर एस 2x, ये 0 हो जाएगा एस की रिस्पेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो 2 तो कट गया दोनों साइड से, तो ये हो गया P इज इक्वल टू एक्स अपान ए स्क्वायर, तो P अपान एस इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर। और ये इक्वेशन सेकंड, और डेल जेड 2 और डेल जेड अपान डेल वाई जब करेंगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा ये, और ये क्या होगा 1 अपान बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 2y, ऐसे ना। यस। 2 कट गया ये, और इसको क्यों कह लो, और ये क्या होगा 1 अपान बी स्क्वायर इंटू वाई, वाई किधर ले आएंगे तो क्यू अपान वाई इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। थर्ड, और 1 अपान ए स्क्वायर 1 अपान बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। यस सर।
ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ 1/a² and 1/b² from equation second and third in equation first तो 2z इज इक्वल टू क्या हुआ, x² तो लिखवे करेंगे और 1/a² के स्थान पे p/x, फिर y² तो लिखेंगे ही 1/b² के स्थान पे क्या लिख देंगे, q/y। तो x से एक x कट गया, y से एक y कट गया, तो 2z इज इक्वल टू क्या होगा, px qy। तो px प्लस qy इज इक्वल टू 2z विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, which is required partial differential equation, partial differential equation। ठीक है ना। Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द पार्शियल, चौथा क्वेश्चन, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन eliminating a and b from the relation कौन रिलेशन, x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू z² माइनस a। ठीक है, Yes, sir. तो ए और बी का एलिमिनेशन करना है इससे। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x and y, ठीक है। s के रिस्पेक्ट करोगे तो 2 s माइनस ए की पावर 2 माइनस 1 s माइनस ए का फिर से 1 माइनस 0, ये तो शून्य हो जाएगा। ये 2z, z का क्या होगा 2z और z का फिर से डेल z अपान डेल x और ये शून्य, तो क्या होगा 2x माइनस ए इज इक्वल टू 2z और ये p, 2 कट गया कि नहीं, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस ए इज इक्वल टू pz, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस pz इज इक्वल टू a, एक वैल्यू आ गई और ये क्या होगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, डेल अपान डेल वाई के रिस्पेक्ट करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, डेल अपान डेल वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, डेल अपान डेल वाई z² माइनस ए, तो क्या होगा ये शून्य हो जाएगा, ये क्या होगा 2 और वाई माइनस बी की पावर 2 माइनस 1 और वाई का 1 होगा 2z और डेल z अपान डेल वाई, तो क्या हो जाएगा ये 2 वाई माइनस बी
2z और डेल z अपॉन डेल y क्या लिखते हैं q। yes sir, q दोनों साइड से काट दो। y minus b square to z, हाँ तो y माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू b, बी, इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे तो s माइनस के स्थान पे क्या लिखोगे पी जेड, yes sir, है ना। s माइनस के स्थान पे पी जेड और क्या लिखोगे y माइनस बी के स्थान पे क्यू जेड। तो पी जेड ये क्यू जेड हो जाएगा। तो क्या होगा पी जेड का स्क्वायर और क्यू जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस ए। तो पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो कॉमन क्या ले लें यहाँ से जेड स्क्वायर और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस ए, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, yes sir, which is required partial differential equation। लिखे yes sir, 5 नंबर देखो, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय eliminating arbitrary function, eliminating arbitrary function from z is equal to function of y upon x। Given relation is z is equal to function of y upon x, तो क्या होगा डेल z अपॉन डेल x, एफ डैश y अपॉन x के रिस्पेक्ट फिर से तो माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ना। yes sir, तो ये क्या होगा p एफ डैश y अपॉन एक्स, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ऐसे इसको इधर ले आए है ना। yes sir, ये इक्वेशन हो गया क्या फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई करते हैं, एफ डैश वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स का वाई के रिस्पेक्ट फिर से तो 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स और क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वेशन हो गया थर्ड। अब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है, yes sir, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो माइनस एक्स स्क्वायर पी अपॉन वाई तो एस क्यू, तो ये क्या होगा माइनस एक्स ये पी अपॉन वाई एक्स क्यू, और ये एक्स से एक्स कट गया तो माइनस पी एस अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू, तो माइनस पी एस इज इक्वल टू क्यू वाई।
तो 0 इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू वाई, तो पी एस प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया आर्बिट्रेरी फंक्शन का एलिमिनेशन करके पार्शियल बनाया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।